पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप स्टार्ट हो जाती है, जहां पर सबसे पहला मैच होने वाला था मैच 4 यानी कि ओजलॉर्ड और ग्लेसिस पोकेमॉन वर्ल्ड के बीच में। फर्स्ट फाइट में ओजलॉर्ड की तरफ से था रैंक 1 राइडियन, वहीं पर ग्लेसिस के तरफ से था रैंक 1 एब्सोल्यूट। यानी कि रैंडमली मैच होने के बाद भी दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स फर्स्ट रैंक के थे, तो स्टार्टिंग काफी अमेजिंग होने वाली थी इस टूर्नामेंट की। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स एक दूसरे को लुक देते हैं और फाइनली फाइट शुरू हो जाती है, जैसे कि सबने एक्सपेक्ट किया था। यह फाइट बहुत धमाकेदार और क्लोज होती है, जहां पर दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने अपने वर्ल्ड के कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करते हैं और पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप का टोन सेट कर देते हैं। ये बैटल काफी ज्यादा इंटेंस थी, फैंस इसको काफी ध्यान से देख रहे थे। वहीं पर पोकेमॉन ट्रेनर्स जो कि इस फर्स्ट बैटल को देख रहे थे वो भी काफी शांत होते हैं। बट इसी बीच एट्रो वर्ल्ड के रूम के अंदर एलेक्स कहता है कि ऐश और लाइट तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो, ओजलॉर्ड या फिर ग्लेसिस वर्ल्ड को। ऐश कहता है वैसे तो मैं दोनों वर्ल्ड्स के बारे में उतने अच्छे से नहीं जानता हूँ, इसीलिए मैं न्यूट्रल हूँ, बट अगर मुझे एक वर्ल्ड चूज करना होगा तो वो होगा ओजलॉर्ड पोकेमॉन वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ के पोकेमॉन ट्रेनर्स के पास ज्यादा वैरायटी है। वहीं पर ग्लेसिस वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स ज्यादातर सब आइस टाइप के हैं। लाइट का आंसर भी कुछ सिमिलर ही होता है एंड वो भी ओजलॉर्ड पोकेमॉन वर्ल्ड को सपोर्ट कर रहा होता है। वहीं पर एलेक्स और हेक्टर चूज करते हैं ग्लेसिस पोकेमॉन वर्ल्ड को, क्योंकि दोनों ने ग्लेसिस पोकेमॉन वर्ल्ड के ट्रेनर्स के साथ दोस्ती कर ली थी और दोनों की मेंटालिटी काफी सिमिलर थी। ऐश कहता वाह तुमने इतनी जल्दी दोस्ती भी कर ली। वेल फाइट 1 खत्म हो जाती है और इसमें विनर होता है एब्सोल्यूट। राइडियन हार जाता है, जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग था ओजलॉर्ड पोकेमॉन वर्ल्ड के फैंस के लिए। वहीं पर एब्सोल्यूट काफी खुश होता है, इतने ज्यादा बड़े टूर्नामेंट की फर्स्ट फाइट ही वो जीत गया था। चेयरमैन कहता है अमेजिंग, अब राइडियन एलिमिनेट हो चुका है। ओजलॉर्ड वर्ल्ड में अब 3 ही पोकेमॉन ट्रेनर्स बचे हैं। राइडियन का सफर काफी जल्दी खत्म हो गया। दूसरी तरफ ग्लेसिस पोकेमॉन वर्ल्ड में अभी भी 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स बचे हैं और ये डेफिनेटली राउंड 2 में जा रहा है, क्योंकि एब्सोल्यूट यहाँ पर जीत चुका है। वेल राइडियन टूर्नामेंट में आते ही हारने के बाद बहुत डिसअपॉइंटेड होता है। वो यहाँ पर काफी सारी होप्स लेकर आया था एंड वो अपने वर्ल्ड का रैंक 1 ट्रेनर था, इसीलिए पोकेमॉन वर्ल्ड से भी लोगों ने उसके ऊपर काफी उम्मीदें लगा रखी थी। रैंक 2, रैंक 3 और रैंक 4 भी काफी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। पर ये तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत थी, हमें आगे जाकर ऐसे और भी काफी सारे शॉकिंग एलिमिनेशन देखने को मिलने वाले थे। एब्सोल्यूट राइडियन के पास आता है और कहता है तुमने मुझे कमाल की टक्कर दी, ये मेरे पूरे जर्नी की सबसे इंटेंस बैटल्स में से एक थी और मैं इतने बड़े स्टेज पे ऐसे ही कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ। राइडियन कहता है थैंक एब्सोल्यूट, तुम काफी अच्छे पोकेमॉन ट्रेनर हो, आई होप तुम इस टूर्नामेंट में काफी आगे जाओगे। वेल बैटल बी होने वाली थी ओजलॉर्ड की तरफ से रैंक 2 यानी कि किंग्सले और ग्लेसिस की तरफ से रैंक 3 यानी कि विंटर के बीच में। ये बैटल उतनी इंटेंस नहीं होती है और सिर्फ 4 पोकेमॉन का इस्तेमाल करके किंग्सले विंटर को डिफीट कर देता है, यानी कि ओजलॉर्ड वर्ल्ड का भी एक पोकेमॉन ट्रेनर राउंड 2 में जा रहा था। कोई भी वर्ल्ड पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हुआ था, बट पोकेमॉन ट्रेनर्स को विंटर के लिए काफी बुरा लगता है। बैटल सी होती है ओजलॉर्ड की तरफ से रैंक 3 आर्थर, वहीं पर ग्लेसिस की तरफ से रैंक 4 फ्रॉस्ट के बीच में। ये बैटल क्लोज जाती है, पर लास्ट में ओजलॉर्ड वर्ल्ड का आर्थर बाजी मार लेता है और फ्रॉस्ट एलिमिनेट हो जाता है। यानी कि स्टार्टिंग उतनी अच्छी नहीं होने के बाद भी ओजलॉर्ड ने कमबैक कर दिया था और अगले 2 बैटल बैक टू बैक जीतने के बाद 2-1 स्कोर हो चुका था और अब ग्लेसिस पोकेमॉन वर्ल्ड के 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स एलिमिनेट हो गए थे। नेक्स्ट बैटल यानी कि बैटल डी होती है रैंक 4 गिलबर्ट और रैंक 2 बियांका के बीच में। गिलबर्ट 5 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करके बियांका को डिफीट कर देता है और पहुंच जाता है राउंड 2 में। गिलबर्ट वही पोकेमॉन ट्रेनर था जिसने ऐश के बारे में पूछा था और अब ये भी राउंड 2 में जा रहा था। चेयरमैन कहता अमेजिंग, पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के पहले 2 पोकेमॉन वर्ल्ड्स की बैटल काफी ट्विस्ट और टर्न्स के साथ भरी हुई थी। पहली बैटल में ओजलॉर्ड पोकेमॉन वर्ल्ड ने अपना रैंक 1 पोकेमॉन ट्रेनर खो दिया, जो कि एक काफी बड़ा लॉस था। वहीं पर ग्लेसिस पोकेमॉन वर्ल्ड का रैंक 1 पोकेमॉन ट्रेनर पहुंच गया अगले राउंड में। पर अगले 3 बैटल्स में ओजलॉर्ड पोकेमॉन वर्ल्ड ने कमाल का कमबैक किया और तीनों फाइट जीत ली, यानी कि रैंक 2, रैंक 3 और रैंक 4 तीनों ही राउंड 2 में जा रहे हैं। वहीं पर ग्लेसिस पोकेमॉन वर्ल्ड का सिर्फ और सिर्फ रैंक 1 यानी कि एब्सोल्यूट ही जा रहा है राउंड 2 में, जो कि ग्लेसिस पोकेमॉन वर्ल्ड बिल्कुल भी नहीं चाहता था। बट अच्छी बात यह है कि उस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर यानी कि एब्सोल्यूट ही आगे जा रहा है, तो उस पर सभी लोग उम्मीदें रख सकते हैं। वेल ग्लेसिस पोकेमॉन वर्ल्ड के रूम के अंदर तीनों पोकेमॉन ट्रेनर जो कि हार चुके हैं वो उड़ जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट बैठा हुआ था। वो कहता है ठीक है दोस्तों, तुमने काफी अच्छा ट्राई किया, मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि फर्स्ट राउंड में ही सिर्फ और सिर्फ मैं अकेला बचूं, बट अब कुछ नहीं कर सकते। तीनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स एब्सोल्यूट के साथ हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि अब हम स्टेडियम के अंदर बैठकर तुम्हें सपोर्ट करेंगे। एब्सोल्यूट कहता है बिल्कुल, भले ही मैं अकेला हूँ बट ग्लेसिस पोकेमॉन वर्ल्ड को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। वहीं पर ओजलॉर्ड वर्ल्ड से सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन ट्रेनर जा रहा था, बट वो भी काफी बड़ा लॉस था, क्योंकि वो रैंक 1 राइडियन था जो कि पूरे टीम को कैरी कर सकता था। वो भी किंग्सले, आर्थर और गिलबर्ट के साथ हाथ मिलाता है। गिलबर्ट कहता है राइडियन कोई बात नहीं, हम तीनों भी काफी स्ट्रॉन्ग है और अपने वर्ल्ड को जरूर जिताएंगे। राइडियन कहता है बिल्कुल, मैं भी सपोर्ट करने वाला हूँ। चेयरमैन कहता है कि अब टाइम आ चुका है मैच नंबर 2 का।
एंड इसका सभी लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि एक तरफ है ओमनी बैटल नेक्सस के बाद सेकंड फेवरेट्स यानी कि एस्ट्रा नोवा पोकेमॉन वर्ल्ड, वहीं पर दूसरी तरफ से अंडरडॉग्स यानी कि एको पोकेमॉन वर्ल्ड। यहाँ पर हमें काफी सारे ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिल सकते हैं और काफी सारे सरप्राइजिंग एलिमिनेशंस भी होंगे। ऐसा एको पोकेमॉन वर्ल्ड होप कर रहा होगा, बट एस्ट्रा नोवा पोकेमॉन वर्ल्ड इस फाइट को क्लीन स्वीप करना चाहेगा, क्योंकि उनकी रेपुटेशन बिल्कुल इसी तरह की है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि एको वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स एस्ट्रा नोवा के 2 या फिर उससे ज्यादा पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट कर पाएंगे? दोनों ही वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स रेडी हो जाते हैं। शेयरमैन कहता है वेल फर्स्ट बैटल होने वाली है एस्ट्रा नोवा के रैंक 1 यानी कि जेडन और एको पोकेमॉन वर्ल्ड के रैंक 2 यानी कि डस्ट के बीच में। वेल दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने अपने रूम में खड़े हो जाते हैं। बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स उनको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और अब वो स्टेडियम में पहुंच जाते हैं फाइट करने के लिए। सरप्राइजिंगली यहाँ पर डस्ट के भी काफी सारे फैंस होते हैं, वहीं पर जेडन के फैंस तो ऑलरेडी मौजूद थे। फाइट शुरू हो जाती है। सभी को लगा था कि एको पोकेमॉन वर्ल्ड का ट्रेनर यानी कि डस्ट कुछ अमेजिंग करेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। शुरुआत से ही जेडन डस्ट के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर बनाकर रखता है। डस्ट को बैटल में जीतने का या फिर डोमिनेट करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है और बैटल इस पोजीशन पर आ गई थी जहां पर डस्ट के 4 पोकेमॉन हार चुके थे, वहीं पर जेडन का सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन हारा था। शेयरमैन कहता है ये तो कमाल की बात है, सभी ने एको को अंडरडॉग की तरह बताया था, बट जेडन ने सभी लोगों को चुप करा दिया है और बता दिया है कि क्यों एस्ट्रा नोवा को सेकंड फेवरेट्स कहा जाता है। वेल जेडन अभी भी काफी सीरियस होता है, वो बैटल खत्म होने के बाद ही सेलिब्रेट करना चाहता था। वहीं पर डस्ट कप काफी नर्वस लग रहा होता है। डस्ट अपने 5वें पोकेमॉन को सेंड करता है जो कि फाइट करता है जेडन के सेकंड पोकेमॉन से एंड उसको डिफीट कर देता है। इसके बाद जेडन सेंड करता है अपने 3rd पोकेमॉन को एंड इसके बाहर आते ही पूरा का पूरा स्टेडियम शोर मचाना स्टार्ट कर देता है, जो कि सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स रियलाइज करते हैं। ऐश कहता है ये क्या, जेडन के 3rd पोकेमॉन को बाहर आने के बाद सभी लोगों ने इतना शोर मचाना क्यों स्टार्ट कर दिया है? एलेक्स कहता है जेडन का ये पोकेमॉन ओमनी बैटल नेक्सस में काफी ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि एक बार इसने मैग्नस के 2 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया था और तभी से ये स्टार बन चुका है। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स इसको काफी पसंद करते हैं। एंड इस पोकेमॉन का नाम है एराकाइट। ये पोकेमॉन एक बग और डार्क टाइप का पोकेमॉन है। कमाल की बात तो यह है कि एक नॉर्मल पोकेमॉन है, हाँ ये कोई लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन नहीं है। स्टिल इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। वेल एराकाइट के बारे में जानकर ऐश काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड फिर एराकाइट कुछ ऐसी परफॉर्मेंस करके भी दिखाता है। वो अपोनेंट यानी कि डस्ट के 5वें और 6ठे दोनों पोकेमॉन्स को डिफीट कर देता है और जेडन के लिए ये फाइट जीत जाता है, यानी कि रैंक 1 जेडन आगे जा रहा था राउंड 2 में। एस्ट्रा नोवा पोकेमॉन वर्ल्ड ने फर्स्ट फाइट में ही क्लियर कर दिया था कि वो आगे जा रहे हैं और कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर या फिर वर्ल्ड उनको इतने आसानी से बाहर नहीं कर सकता है। वहीं पर दूसरी तरफ डस्ट काफी डिसअपॉइंटेड होता है